राफेल है ये भाई, वही तो मंगाया गया है ये वही वाला है, नींबू मिर्ची वाला। हाँ, आगे मोदी जी, पीछे राजनाथ सिंह, जो केंद्र सरकार ले आई राफेल। इसी ईस्टर्न यूपी में गंगा एक्सप्रेस वे के ऊपर रफाल ने लैंडिंग की और उड़ान भरी, और उसी क्षेत्र में उसी गंगा के किनारे बैठकर कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उसी रफाल विमान का मजाक उड़ा रहा। ये भारत सरकार ने बांध के खड़ा किया हुआ नींबू मिर्च। उसकी नींबू मिर्च हटा दीजिए। हथियार खरीदा है तो उसको इस्तेमाल भी तो किया जाना चाहिए। क्या उस पर जंग लगाने के लिए खड़ा किया है? उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने राफेल विमान को खिलौना बताते हुए बीजेपी सरकार पर कटाक्ष किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एक टॉय प्लेन दिखाया जिस पर नींबू मिर्ची टंगी हुई थी, राफेल लिखा हुआ था। उसी घंटों बाद पाकिस्तानी मीडिया ने कांग्रेस नेता अजय राय के बयान को प्रमुखता से छापा, जिसे लेकर बीजेपी नेताओं ने उनकी आलोचना की है। सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो अजय राय ने जारी किया। ये वही वाला है, नींबू मिर्ची वाला। हाँ, ये जो केंद्र सरकार ले आई राफेल, रक्षा मंत्री जी ने नींबू मिर्च बांध कर इसको खड़ा किया हुआ। ये मैंने नहीं बांधा, ये रक्षा मंत्री, ये भारत सरकार ने बांध के खड़ा किया हुआ नींबू मिर्च। लिखे भी हैं राफेल। अरे राफेल है ये भाई, वही तो मंगाया गया है। हाँ, अंदर बैठे भी, आगे अमित शाह पीछे, आगे हम वो हैं मोदी जी, पीछे राजनाथ सिंह। अजय राय के इस बयान के बाद पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट ARY न्यूज ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की राफेल के साथ और अजय राय के हाथ में खिलौना राफेल की तस्वीरें अपने चैनल पर शेयर की। साथ ही कांग्रेस नेता के बयान को लेकर कवर किया। एक क्लिप में एंकर को भी अजय राय के बयान का जिक्र करते हुए सुनाया गया है, जिसके बाद बीजेपी ने इस पूरे मामले पर कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस नाजुक वक्त में भी कांग्रेस बेबुनियाद बयानबाजी कर रही है। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी रफाल विमान को के ऊपर खिलौना ऐसा दिखाते हुए, नींबू मिर्ची दिखाते हुए मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि कितने दुख की बात है कि मात्र एक दिन पहले इसी ईस्टर्न यूपी में गंगा एक्सप्रेस वे के ऊपर रफाल ने लैंडिंग की और उड़ान भरी। यानी यह सीधा संदेश था पाकिस्तान और हमारे देश के दुश्मनों को, और उसी क्षेत्र में उसी गंगा के किनारे बैठकर कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उसी रफाल विमान का मजाक उड़ा रहा है। इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। इस पूरे मामले के बाद अजय राय ने आज तक से बात करते हुए कहा है कि वो मजाक नहीं उड़ा रहे, बल्कि सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कार्रवाई कब होगी। ये जो मैंने कहा था नींबू मिर्ची वाली बात, ये स्वयं आप देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह जी जब गए थे वहाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये वहाँ पर ये नींबू वहाँ पर इन्होंने जहाज जो राफेल के पहियों के पास नींबू लगाया गया था। ये खुद स्वयं रक्षा मंत्री जी, जो देश के रक्षा मंत्री जी हैं, ये तो यही बात मैंने कही कि ये जो नींबू और मिर्च कब यहाँ से हटेगी और कब ये अपने जो हमारे शहीद हुए बच्चे परिवार के लोग, कब पूरी तरीके से उनका बदला लिया जाएगा और कब जो है ये पूरी सारी चीजें होंगी। इस मामले पर बीजेपी को घेरने के बाद कांग्रेस पार्टी इस मामले पर कह रही है कि अब सरकार को बिना देर किए सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। The Congress party has in their CWC given a statement. We all stand by that statement, and that is the official statement of the Congress party. That statement clearly says that we support whatever action the government is going to take. In fact, we urge the government to take very strong, decisive action and to take it fast. पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आप एक्शन लीजिए। ये दिखाई देना चाहिए कि एक्शन हुआ है, और सदियों तक याद रखा जाना चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके इंदिरा जी ने जवाब दिया था, ऐसा जवाब होना चाहिए कि सदियों तक याद रखें और ये हिम्मत ना कर पाएं कि हमारे यहाँ आतंकवाद को परोसने का काम करें। अब तो मौका है, अब इससे ज़्यादा और मौका क्या होगा। उसकी नींबू मिर्च हटा दीजिए। इतना पैसा खर्च कर अगर हमने कोई हथियार खरीदा है तो उसको इस्तेमाल भी तो किया जाना चाहिए। क्या उस पर जंग लगाने के लिए खड़ा किया है?
पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से देश भर में रोष है। लगातार जन आक्रोश रैलियां भी की जा रही है। सरकार भी कई कदम उठाती दिख रही है। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के सभी नागरिकों को भारत छोड़ने के आदेश जारी कर दिए थे। इंडस वाटर ट्रीटी रद्द कर दी गई। पाकिस्तान से आयात पर भी रोक लगाई गई है और अब ताज़ा तस्वीरों में नजर आ रहा है कि भारत ने बगलिहार डैम बंद कर दिया है, जिसके चलते चिनाब नदी का जलस्तर गिर गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस मामले से जुड़े आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक वो भी पहुंचाएंगे। देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।